ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवी तेज पुंज कपिवीर। परमादरणीय सम्मान्य प्रातः स्मरणीय जगवंदनीय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात को प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं फिलो का स्नेही जितेंद्र पारासर इस आवाज को सुमधुर आप सबों के समक्ष कर्ण प्रिय बनाने में हमें सहायता कर रहे हैं शिव पूजन जी। और प्रत्येक दिन नियमाक्रमानुसार हम सब मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा का रसास्वादन करते हैं। आइए प्रवेश करते हैं उस स्थान पे जहां पे पूर्व प्रसंग में हम सब मिल करके छोड़े हुए थे। कृष्ण कन्हैया के नजरों में एक अजीब सी झांकी आई कि सब जगह पे बड़े सुंदर से पकवान बनाए जा रहे हैं। सभी गोपियां पकवान बना रही हैं, यहां तक कि यशोदा मैया भी पकवान बना रही हैं। कुछ किसी जगह पे पूजन की थाल सजाया जा रहा है। कृष्ण कन्हैया से रहा नहीं गया और कृष्ण कन्हैया जाकर के पूछते हैं, मां क्या कर रही हो ये? मां कहती है, जाइए पिताजी आपके बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, उनसे जाकर के पूछिए ये सब तैयारी क्यों हो रही है। जाकर के नंद बाबा के समक्ष कृष्ण कन्हैया कहते हैं, पिताजी ये किस चीज की तैयारी हो रही है? नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र की पूजा प्रत्येक साल होती है, आज भी होगा। इसी के लिए भोग बनाया जा रहा है, पूजन की थाल सजाई जा रही है। सब लोग अच्छे से सज धज करके कपड़ा पहन रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं उस पूजन की तैयारी के लिए। कृष्ण कन्हैया को थोड़ा सा अजीब सा लगा और कृष्ण कन्हैया चाहते हैं कि आज के बाद इंद्र का पूजन बंद और सिर्फ पूजन होगा तो गोवर्धन का। एक बात बताऊं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप किसी वस्तु का प्राइस रखते हैं ना और उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं बताते हैं तो फिर कोई महत्व नहीं होता। आपके पास में ग्राहक आया और सिर्फ आप मूल्य की बात कर रहे हैं, इतने मूल्य का है, उसको लगता है कि अरे
यही सामान बगल में तो इतना में मिल रहा है, हम वहीं से क्यों नहीं ले लें? आपके अंदर वैसी क्षमता होनी चाहिए कि मूल्य की बात तो करते हैं ही, लेकिन उसके गुणवत्ता की बात करिए, उसके गुणवत्ता की बात करिए। उसमें गुण क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में बात करिए। और कृष्ण कन्हैया यहां सिर्फ गुणवत्ता की बात करें कि गोवर्धन से हमें ढेर सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। यहां तक गौओं का लालन पालन होता है, और जिस गौओं के दूध से हम लोगों का लालन पालन होता है। सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष देव तो गोवर्धन है। गोवर्धन का पूजा क्यों नहीं करता? और अदृश्य रूप में इंद्र का पूजन क्यों? नंद बाबा समझाते हैं कि जानते हो, ये मेघों के देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, और इनकी पूजा करने मात्र से बारिश होती है। बारिश होने के बाद में अन्न होता है और हम लोगों का जीविका चलता है। एक दूसरे में तर्क देने में हैरान है, परेशान है। लेकिन कृष्ण कन्हैया तो बोलने में ऐसे चतुर हैं। कृष्ण कन्हैया इतने सुंदर से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, इतने सुंदर से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अपने कर्मों के अनुसार से जीवन में सुख और दुख आता है, किसी को कष्ट और हानि होती है। अपने कर्मों के अनुसार जीवन में दुख आना सुख आना, ये तो अपने कर्मों के बदौलत है। इसी के लिए हम तो कहेंगे कि ये सब कार्य छोड़कर के, इंद्र के पूजन को छोड़ करके आज से गिरिराज का पूजन किया जाए। इसी के लिए गिरिराज का यजन किया जाए, पूजन किया जाए। पूजन की सामग्री जो इकट्ठी हुई है ना, उस सबको इकट्ठा करके और इंद्र को परित्याग करते हुए और गोवर्धन का पूजन किया जाए। कि पच्यताम विविधा पाका सुपान्ता पायसादयः संयावापूप सुस्कुल्या सर्वदोहस्य गृह्यता। जो विविध प्रकार के पकवान बने हुए हैं ना, उसे एकत्रित किया जाए। खीर, हलवा, पूड़ी, पुआ पकवान, मूंग की दाल की बनाई गई जो भी वस्तुएं, दूध को एकत्रित किया जाए। और भली बातें, ब्राह्मणों को बुलाया जाए, हवन करवाया जाए, उनको अन्न गौ दान दिया जाए, दक्षिणा दिया जाए। और यहां तक सबको सम्मान किया जाए, यथा योग्य सबको वस्तुएं दिया जाए, और ले चल करके गिरिराज को भोग लगाया जाए। और तो हम तो कहेंगे कि इतने सज धज करके, इतने सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके, गहना पहन करके, हाथों में ये पूजन का थाल लेकर के सजाए हुए सज धज करके चले और गोवर्धन का पूजन किया जाए, वहां पर प्रदक्षिणा किया जाए। पिताजी, सभी गोप गोपियों, ग्वाल बाल, ये मेरा राय है। कृष्ण कन्हैया तो ऐसे भरमाए, ऐसे शब्द को कहे कि सबको अच्छा लगा।
हाँ हाँ कृष्ण कन्हैया यही होना चाहिए। ग्वाल बाल तो बड़ा जोड़ दे रहे थे, कृष्ण कन्हैया यही होना चाहिए, यही होना चाहिए कृष्ण कन्हैया। अब इसमें कोई भिन्नता नहीं, हम लोगों का मत है यही होना चाहिए। सबकी सम्मति मिल गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कि कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसता प्रोक्तं निशम्य नंदाद्या साध्वगृह्णन्तु तद्वचः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से कृष्ण कन्हैया एक रणनीति नचाए कि इंद्र की घमंड चूर चूर हो जाए और सब कोई बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात की डर है कि कृष्ण कन्हैया यदि हम इंद्र का पूजन नहीं करते हैं कोई कष्ट आए तो। कृष्ण कन्हैया कहते हैं हम तो देख लेंगे ना, उस कष्ट को तो हम देख लेंगे, उसमें चिंता करने की क्या बात है, उसमें चिंता करने की क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से यज्ञ करने को कहा था वैसे ही यज्ञ करने के लिए प्रारंभ हुआ। आप लोग चिंता मत लीजिए, हम हैं ना। और जीव जब स्वीकार कर लेता है ना ईश्वर मेरे हैं और मैं आपके हूं, तो विपत्ति भी आती है ना तो ईश्वर देख लेता है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। ऐसी भाव गोपियां तो पहले ही न्यौछावर कर चुकी थी महाराज। ग्वाल बाल अपने स्वामी मान चुके थे, लेकिन नंद बाबा के मन में कहीं न कहीं अभी इस बात को लेकर के खलबली हो रही है कि कृष्ण के जो, पहली बात है कृष्ण कन्हैया अभी छोटे हैं और इतने वृद्ध जैसे बात करते हैं ना, थोड़ी सी अटपटी लगती है, लगेगी। पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण किए थे, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बहुत समझाए, बहुत बुझाए। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को यहां तक समझाए कि गृहस्थियों का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, कल तो आप राजा बनने वाले हैं। लेकिन कृष्ण कन्हैया के ऊपर युधिष्ठिर जी महाराज का विश्वास नहीं हुआ। क्यों? छोटे हैं ना। कभी कभी घर में भी बच्चे, छोटे बच्चे जब अच्छे बात कहते हैं, अरे तू क्या बोलेगा, चुपचाप रहा। छोटा सा बच्चा, अरे तू चुपचाप रहा। लेकिन कभी कभी तो बड़े आश्चर्यजनक जब बात कहते हैं ना, तो लगता है ये क्यों कह रहा है, इसको ये कहां से याद आ गई, ये किसने सिखाया। ढेर सारे मन में प्रश्न जगते हैं। विश्वास नहीं होने का कारण कि कृष्ण कन्हैया भी छोटे हैं, कि कृष्ण कन्हैया के ऊपर यदि हम लोग निर्णय ले रहे हैं तो पता नहीं ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। युधिष्ठिर जी महाराज के भी वैसा ही लग रहा था, अरे तू मुझे क्या समझाएगा,
क्या उपदेश दे रहा? कृष्ण कन्हैया समझ गए कि मैं रात भर बोलता रह जाऊं लेकिन इनको समझ में नहीं आएगी। इनके नजरों में शिशु का भाव है, इनकी नजरों में एक छोटा सा पुत्र के जिस प्रकार से स्नेह किया जाता है वैसा भाव है। चलो चलते हैं भीष्म पितामह के पास, बोलेंगे हम ही, लेकिन भीष्म पितामह से ये उपदेश दिलवाया जाए तो शायद इनको समझ में आ जाए। भीष्म पितामह के पास में जाते हैं और भीष्म पितामह उपदेश किए हैं महाराज, समझ में आ गई। यहां पे कृष्ण कन्हैया कहते हैं तो सबके तो मन में ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया, अच्छा कह रहे हैं, गोवर्धन का पूजन होना चाहिए, इंद्र को परित्याग होना चाहिए, इंद्र का पूजन अब आज के बाद में कोई नहीं करेगा। सबको विश्वास हो गया, लेकिन नंद बाबा के मन में कहीं ना कहीं खगोच रहा था कि कहीं दिक्कत ना आ जाए, हम इनको छोड़कर के इनको पूजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी न बढ़ जाए। थोड़े से मन में तो कहीं ना कहीं है। इस प्रकार से कृष्ण कन्हैया कहते हैं अब समय नहीं है, चलिए बैलगाड़ी पर बैठा जाए, गोवर्धन के पास में चला जाए। वहां पर सुंदर सुंदर बड़े ही सुंदर से पहुंचे गोवर्धन के पास, और गोवर्धन के पास में पहुंचने के बाद में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि एक काम करो, नेत्र बंद कीजिए सब लोग और गोवर्धन जी महाराज को नमन किया जाए, उनको नमन किया जाए, गोवर्धन गिरिराज जी महाराज को नमन किया जाए, विनती किया जाए, सम्मान किया जाए। जैसे ही सभी लोग नेत्र बंद किए महाराज, वैसे ही कि तस्मै नमो ब्रज जनैः सह चक्रयात्मयात्मने अहो पश्यत् शैलो सौरूपिणोऽनुग्रह व्यधात्। जैसे ही सब लोग अपने नेत्र को बंद किए और जैसे ही गिरिराज को नमन करना प्रारंभ किए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे स्वरूप लेकर के गिरिराज के समक्ष प्रकट हो गए। कृष्ण कन्हैया कहते हैं देखो तो सामने, अरे गिरिराज देवता साक्षात यहां पे प्रकट हो गए। लोगों को विश्वास हुई कि अरे इंद्र तो कभी प्रकट नहीं होते थे, यहां तो गिरिराज साक्षात अपनी पूजा लेने के लिए प्रकट हो गए। जय हो गिरिराज जी महाराज की जय हो, साक्षात्कार हुआ, कृपा आपकी है प्रभु। इस प्रकार से सब कोई नमन कर रहा है, सब कोई झुक करके प्रणाम कर रहा है, चंदन चढ़ा रहा है, अक्षत चढ़ा रहा है, पकवान बनाया गया पकवान भी चढ़ा रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र बोला जा रहा है, जय जयकार हो रही है, सब कोई जय जयकार कर रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि एक अड़चन आ गया, एक विघ्न बाधा आ गई। क्या विघ्न बाधा? जब इंद्र को ये पता हुआ ना, जब मालूम हुई इंद्र को, सर्वप्रथम इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। जब इनको पता चली कि आज के डेट में तो ब्रजवासी मिलकर के हमारी पूजा करते थे, आज पूजा क्यों नहीं हुआ, जब इनको पता चली इंद्र को बड़ा क्रोध आया। पता चला कि आपकी पूजन तो बंद कर दी गई है। नंद बाबा आदि गोप वालों के ऊपर बड़े क्रोध किए इंद्रदेव। आखिर क्रोध करने से ऐसे होगा ही क्या? जो सभी ब्रजवासी कृष्ण के ऊपर समर्पित हो गए हों,
कहते हैं कि इंद्र को अपने मद का बड़ा घमंड था। आदेश करते हैं तिल मिला करके सामर्थ नाम के उस मेघ को आदेश करते हैं, चढ़ाई करो ब्रज के ऊपर और तबाही मचा दो। ब्रजवासियों के अहंकार को चूर चूर कर डालो, समाप्त कर डालो। हमारी पूजा क्यों बंद? महाराज इंद्र तो यहां तक कह दिए कि अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानां काननौ कसं कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य जे चक्रुर्देह हेलनं। यहां तक व्रजवासियों को संबोधन कर रहे हैं कि जंगली, गौ को चराने वाला, ग्वाल बाल, इतना घमंड हो चुका है तुम लोगों को, धन का मद में आ चुके हो तुम लोग। जो एक साधारण व्यक्ति हो करके और इंद्र का कोई अपमान कर डाले। इस प्रकार से अनाप शनाप बोलते रहे, अनाप शनाप बोलते रहे। महाराज उसी समय में बिना बारिश की बारिश होने लगी। सारे बंधन मानो कि टूट गए हों, मानो कि संसार की जो सीमा है वह सीमा खिसक करके कोसों दूर चला गया हो। मूसलाधार बारिश हो रही है, ब्रज के लोग बड़े पीड़ित हो रहे हैं। अचानक याद आई कि नंद बाबा कृष्ण कन्हैया के बात को मान करके और ऐसे कष्ट आ गया। हम लोग जानते थे कि कृष्ण कन्हैया के बात को नहीं मानना चाहिए। आज हम लोगों को ऐसी स्थिति, कहीं मर न जाए, समाप्त न हो जाए। अरे महाराज, चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा टकरा करके गड़गड़ गड़गड़ करने लगे, प्रचंड आंधी के बीच बड़े ओले बरसने लगे। अरे महाराज, दल के दल बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगी, मानो कि आकाश फट गया हो और जल का कोई सीमा न रहा हो। इस प्रकार से बारिश होने लगी, यहां तक कि ब्रज के कोने कोने में मानो कि बाढ़ आ गया हो। कृष्ण कन्हैया, तेरे कथना अनुसार तो हम लोग ऐसे कर चुके, लेकिन अब बचाएगा कौन? मैं हूं ना कहने वाली से कृष्ण कन्हैया बताओ, ऐसी समस्या हम लोगों के ऊपर आ गई, क्या कर रहा है तू? ऐसी स्थिति आ गई। इस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है महाराज। लेकिन कहते हैं कि सुग्रीव प्रपन्नाय तवास्मीति चायते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो केवल मेरे शरण में आ जाता है ना, सिर्फ एक बार कहता है कि प्रभु तुम हमारे हो, प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। सिर्फ शरण में जाने के बाद में एक बार कहता है। और एक संबंध जोड़ लेता है
कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आप मेरे हैं ना, आपके हम शरण में हैं, आपके हम शरण में हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येकं तद्व्रतं मम। सिर्फ आकर के जीव कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं, याचना करता है, उसे तो मैं संपूर्ण दुखों से अभय कर देता हूं, सभी दुखों से मुक्त कर देता हूं। ये मेरा प्रण है, ये मेरा व्रत है। कृष्ण कन्हैया जब तक ग्वाल बाल गोपियां को ऐसे उलाहना सुनते रहे, कृष्ण कन्हैया कुछ भी नहीं किए। नहीं, दो ही प्रति हो सकता है, संसार के प्रति तुम्हारी ममत्व है तो कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण नहीं बचाएंगे। और जिस दिन तेरा ममत्व, जिस दिन इस संसार में क्रिया और कर्म सिर्फ कृष्ण के लिए बन जाएगा ना, तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि तुम मेरे पास में आओ, तुम्हें हम अपनाने के लिए एकदम तैयार है, तुम्हें हम अपनाने के लिए तैयार है, चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। तुम्हें तुम अपनाने के लिए तो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। चिंता किस बात को लेकर के, चिंता क्यों कर रहे हो? जब इस प्रकार से कोई विनती करता है, प्रार्थना करता है ना महाराज, तो मैं उसे अभय कर देता हूं। ये मेरा प्रण है। मुसलधार बारिश हो रही है, सब बच्चे तो अब मानो कि जार के मारे ठिठुर रहे हों। अचानक मौसम में परिवर्तन आ गया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के उस गड़गड़ाहट को सुन करके डर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ग्वाल बाल गोपियां अब कहती है कि दूसरा कोई सहारा नहीं। हे कृष्ण, तेरे मुख के शब्द से तो यही निकला था ना कि हम देख लेंगे, तो अब देख लेते क्यों नहीं हो? अब हमारी रक्षा करो। कृष्ण कन्हैया तो यही सुनना चाहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे कृष्ण कन्हैया, हे शरणागत के शरण देने वाले, हे भक्त वत्सल कृष्ण कन्हैया, हम लोगों की रक्षा करिए प्रभु। आपको ही तो एक हम स्वामी मानते हैं ना, भक्त वत्सल मानते हैं। इंद्र के क्रोध से अब हम लोगों की रक्षा करिए। अब सभी ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं दिखाई देता कृष्ण के अलावा। कृष्ण के अलावा अब कुछ भी नहीं दिखाई देता। और कृष्ण कन्हैया को ऐसे लगा पूर्ण रूपे न जो जीव वो मेरे ऊपर समर्पित हो जाता है ना, मेरे शरण में आ जाता है, तो उसको रक्षा तो मैं करता ही हूं। उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य बनता है।
परम कर्तव्य मेरा बनता है। मन ही मन कहने लगे कि इंद्र, तुझे जितना भी ये करतूत करना था ना, कर ले। अपने लोकपाल को भेज दे और तुम में जितनी भी साहस है, ताकत है, सब आजमा डालो। कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपने धर्म के ऊपर, गोपी और ब्रजवासियों के ऊपर, उनके मान सम्मान के ऊपर आपने ठेस पहुंचाया है। इसी के लिए हमारा अवतार होता है ना, संतों की रक्षा के लिए। ये मैंने व्रत तो पहले ही धारण कर चुका हूं, चिंता करने की बात नहीं है। और जब देखे कि अब सब लोग श्री कृष्ण कन्हैया के अलावा किसी को पुकारते नहीं, तो कृष्ण कन्हैया क्या कहिए। कृष्ण कन्हैया बड़े ही सुंदर यहाँ रोल अदा करते हैं कि इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधारि लीलया कृष्णस् छत्राकमिव बालक। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा छत्ता के आड़ में आ जाता है, जिस प्रकार से बारिश हो रही हो और छत्ता लेकर के खड़ा हो जाता है, हिलता नहीं, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण कन्हैया तो गोवर्धन को हिलाए और हिला करके उठा लिए और उठा करके अपने महाराज नख पे धारण कर लिए। और कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि माता जी इधर ध्यान दीजिए, पिताजी, अरे ब्रजवासियों, अपनी सामान को इकट्ठे करो और सामान के इकट्ठे करने के बाद गौओं को भी ला करके इसी में छोड़ डालो और आ जाओ गोवर्धन के नीचे। मन में शंका नहीं करने का कि पर्वत कहीं गिर पड़े। अरे मैं हूं ना, तुम लोग तनिक भी मत डरो। आंधी पानी तूफान जितने भी हैं आने दो, मैं हूं ना। कृष्ण कन्हैया बड़े सुंदर से आश्वासन देते हैं। सब के सब, यहां तक ब्राह्मण देवता लोग भी जब अवेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए गए थे, पूजन कराने के लिए गए थे, वो भी गोवर्धन के नीचे आ गए। कृष्ण कन्हैया को जब देखते हैं कि गोवर्धन को उसने नख पे ही उठा लिए, तो ग्वाल बाल को लगा रुको, डंडे लगा करके हम थोड़ा सा सहायता कर दें। इनका भाव है, बड़े सुंदर से डंडे लगा करके और ये भी उठाना चाहते हैं और उठा करके रखे रहते हैं। कृष्ण कन्हैया कहे तो अच्छी बात है। कृष्ण कन्हैया तो मन में विचार आया कि एक काम करते हैं, जब ये लोग भार को सहन कर चुके हैं तो थोड़ा भार को मैं भी थोड़ा सा उतारूं। कहते हैं महाराज कृष्ण कन्हैया कहे कि एक काम करो, आप सब इसे रोके रहो। अब हुआ क्या कि मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया ना, सभी ग्वाल बाल गोपियां इत्यादि थे, सबके मन में थोड़े अहंकार आ गए। अहंकार अंकुरित हो रहा था, सब लोग अपने अपने हाथ से रोके हैं, कोई डंडा लगाया हुआ है, तो सबके मन में आया कि हम लोग रोके हैं तभी ये गोवर्धन रुका हुआ है, टिका हुआ है। कृष्ण कन्हैया कहे तो एक काम करिए, आप लोग इसको रोके रहिए और थोड़ा सा हम सुस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं। कहा कि हाँ हाँ कन्हैया, कोई बात नहीं है, अरे हम ही लोग तो रोके हैं ना इसे, चिंता क्यों कर रहे हो, बस तू थोड़ा सा
आराम कर ले, हम लोग तब तक रोक करके रखे हैं। जैसे ही कृष्ण कन्हैया अपना जैसे ही अंगुड़ी जैसे ही छोड़ना प्रारंभ किए, अब तो गोवर्धन ऊपर का भार धीरे धीरे नीचे आने लगा, धीरे धीरे नीचे आने लगा। जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं, अब तो नीचे और नीचे और नीचे, यहां तक कि डंडे जो लगाए गए हैं ना, चर चर फटने लगा, टूटने लगा, उससे आवाज निकलने लगी। तब भी सोच रहे हैं कि हम ही लगाए हैं, हम ही एक सहारा बने हुए हैं। फिर हाथ से रुकना प्रारंभ किया, सभी ग्वाल बाल, कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण कन्हैया जैसे जैसे छोड़ रहे हैं, अब तो महाराज लगा कि अब दब जाएंगे, अब दब जाएंगे। तो चिल्लाया, कृष्ण कन्हैया बचाओ, नहीं तो मर जाएंगे। कृष्ण कन्हैया कहे, अहंकार मत लाओ, जीवन में अहंकार लाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। कृष्ण कन्हैया समझ गए कि इनके मन में अहंकार है, अहंकार को तो हमें तोड़ डालना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से गोवर्धन का लीला बड़ी पावन लीला, श्रवण मात्र से जीवन में शांति मिलती है और भगवान का आश्रय सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की सहायता मिलती है। परमात्मा तो पल पल के लिए सहायता हम सबों के ऊपर किए रहते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन लीला हम सब श्रवण किए। कार्यक्रम के अंत में हम सब आ चुके हैं और कार्यक्रम के अंत में हम सब मिल करके आज के सितारे यानी आज के राशिफल आप सबों के समक्ष प्रस्तुतिकरण का समय आया कि राशिफल हम सब मिल करके सुने। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक प्रवेश करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वाले लोगों के लिए आप कार्यस्थल पे बड़े प्रभावित रहेंगे। यदि अपनी मन की बात किसी से कहनी हो तो जरूर कहिए। परिवार के साथ अपना दिन जरूर बिताइए। व्यापार ठीक ठाक रहेगा। बाहर का टेंशन लेकर के घर में मत आइए। सेहत के प्रति लापरवाही करना आपके लिए बुरा हो सकता है। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए लकी नंबर है 4 और लकी कलर है लाल। लेते हैं अगला वृष राशि। वृष राशि वाले लोगों के लिए मेहनत का फल मिलेगा। पुरानी समस्याएं खत्म होगी। सोचा कार्य पूरा होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। सोच समझ करके कहिए। अपनी बात भी रखनी है तो सोच समझ करके रखिए। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। आज हनुमान जी महाराज को तुलसी जरूर समर्पण करिए। आपके लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है बैगनी। लेते हैं अगला मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कोई कार्य को निर्णय लिए हैं तो कर डालिए। कल पर छोड़ना ये उचित नहीं रहेगा। परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में ही है। विनम्रतापूर्ण जब भी कहीं प्रस्तुतिकरण करनी हो तो विनम्रतापूर्वक प्रस्तुतिकरण करिए। नई योजना पर कार्य करना ठीक है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। नमः शिवाय का अधिक जप करिए। आपके लिए लकी नंबर है 5 और लकी कलर है सिंदूरी। लेते हैं अगला कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए विचारधारा बना करके आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारियों के दिन ठीक ठाक है। रुका हुआ पैसा मिलने का भी संभावना है। किसी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना है आपको। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकती है। सेहत की बात करूं तो खान पान पर जरूर आप ध्यान दीजिए। आपके लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है पीला। लेते हैं हम अगला सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ी समस्या सुलझेगी। कार्यस्थल पर एक मौका मिलेगा। आने वाले दिन को बेहतर बनाइए। कार्य को अच्छे ढंग से करिए। लापरवाही का परित्याग करिए। आप यात्रा यदि करनी हो तो आज के दिन बचिए यात्रा से। आज के दिन उधार पैसे किसी को देना नहीं है। बेसन का लड्डू हो सके तो हनुमान जी महाराज को जरूर समर्पण करिए।
आपके लिए लकी नंबर है 2 और लकी कलर है ब्राउन। लेते हैं अगला कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए दिन का पूर्वार्ध संभल करके चलना चाहिए, उत्तरार्ध ठीक ठाक है, लेकिन हाँ क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा और किसी भी कार्य को लेकर के चल रहे हैं तो उसका हल भी मिलेगा। सेहत की बात करूं, भाग दौड़ से बचे रहिए, इससे बचिएगा तो सेहत में सुधार होगा। आपके लिए लकी नंबर है 1 और लकी कलर है काला। लेते हैं अगला तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए सफलता मिलेगी, आपको शांत के लोग सहायता करेंगे, आय में वृद्धि होगी, नौकरी एवं व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार ठीक ठाक रहेगा। आज के दिन तंगी खत्म होगी। पार्टनरशिप में यदि कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, सेहत ठीक ठाक रहेगा। पक्षियों को आज के दिन दाना डालना चाहिए। आपके लिए लकी नंबर है 8 और लकी कलर है हरा। लेते हैं अगला वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रयत्नशील रहिए। दोपहर के बाद आपके भाग्य साथ देगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो दोपहर के बाद ही किया जाए। कार्य में संतुलन बना करके रखना है। व्यवहार आपका मधुर बना करके, व्यवहार में भी मधुरता बना करके रखना है। व्यापार में बढ़िया है, क्रोध से बचना है आपको। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है, शरीर में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। मजदूर व्यक्तियों को सहायता जरूर कर दीजिए। आपके लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है सफेद। लेते हैं अगला धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए दिन धैर्य के लिए बदल करके, धैर्यता के साथ दिन बदल करके चलिए। परिवार में भी अपना समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर ईमानदारी पूर्वक प्रस्तुत होइए। घर का माहौल बढ़िया है। कोई स्थान, यदि कोई अस्थायी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो किसी बुजुर्गों से, अपने से बड़ों से सहायता जरूर ले लीजिए, राय जरूर ले लीजिए। वाद विवाद में लगना नहीं है आपको। वाद विवाद वाली बात भी नहीं करनी है कहीं पे, नहीं तो उसमें फंस सकते हैं। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। विद्यार्थियों का समय मेहनत भरा रहेगा। सेहत की बात करूं तो दर्द की समस्याएं हो सकती है। आपके लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है हल्का नीला। लेते हैं अगला मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए कोई भी कार्य योजना बना करके करना है, वह कार्य पूरा होगा। पार्टनर के से सहयोग लेना चाहते हैं तो वह भी सहयोग आपको पूरा होगा। सारे कार्य पूरा कार्य होगा। जो आप सोच रहे हैं, योजना बना करके चल रहे हैं, वह कार्य पूरा होगा। व्यापार ठीक ठाक रहेगा। और किसी से बड़ा वादा मत कीजिए जिसमें नकारात्मकता मिले आपको। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी समस्या पूर्ण आज का दिन है। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए लकी नंबर है 3 और लकी कलर है नीला। लेते हैं अगला कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बड़ा निर्णय मत लीजिए। यदि ले रहे हैं तो सोच समझ करके लीजिएगा। अपनी मित्र से खोल करके बात करिए, समस्या का हल होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ सकती है। धैर्य के साथ कार्य करना होगा। व्यापारियों को सामान्य यात्रा में सावधानी बरतनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तू मैं और मतभेद हो सकता है। आपके लिए लकी नंबर है 6 और लकी कलर है पर्पल। लेते हैं अगला मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। महत्वाकांक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। व्यापार ठीक ठाक रहेगा। धन लाभ मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है, जितना आवश्यकता है उतना ही बोलिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मेहनत करते रहिए। सेहत तो साफ सुथरा भोजन करिए। आपके लिए लकी नंबर है 2 और लकी कलर है नारंगी। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है? कार्यक्रम सत्संग प्रभात यदि आपको अच्छा लगता हो तो आपसे निवेदन है कि दूसरों में भी बांटिए, दूसरों को भी सुनाइए। और आप सबों से हम प्रत्युत्तर लेंगे। कम से कम 1 लोग यदि 5 लोगों को जोड़ते हैं, 10 लोगों को जोड़ते हैं, तो ऐसे भी ढेर सारे लोग आज जो इस कार्यक्रम से विमुख हैं,
अपने कर्तव्य से विमुख हैं, इस कथा से विमुख हैं, तो वो भी जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, सुनने का प्रयत्न करेंगे। इसी के लिए एक लोग यदि 5-5 लोग को जोड़ता है, 10-10 लोगों को जोड़ता है, ढेर सारे जगहों से हमें कॉल आता है कि महाराज जी आपका तो कार्यक्रम हम लोग बड़े वाले लाइव स्पीकर में बजा करके पूरे गांव वाले लोगों को सुनाते हैं। अच्छी बात है। वैसे भी आजकल धर्म में लोगों का मन नहीं लग रहा है, फिर भी लगाने का प्रयत्न तो करिए, दूसरी को सुनाने का तो प्रयत्न करिए, दूसरे को प्रेरणा देने का तो प्रयत्न करिए। यदि आपके प्रयत्न से, आपके किए हुए इस प्रेरणा से किसी के जीवन में थोड़ी सी भी सुधार हो गई ना, तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य आपने जीवन में कर डाला। मैं ये नहीं कहता कि किसी को आप पैसा दीजिए, नहीं, पैसे की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसको 2 बुद्धि दे दीजिए कि उस बुद्धि के प्रभाव से अच्छे से कमा सके, पैसे का उपार्जन कर सके। और ज्ञान की बातें तो ऐसे भी बांट करके ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसी के लिए आप सबों से मैं निवेदन करूं कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम सत्संग प्रभात को अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। यदि आप फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके समक्ष यदि जा रहा है, तो उससे आप अपनी आईडी से आगे बढ़ा दीजिए, फॉरवर्ड करिए, कि आपके जितने भी जो जुड़े हुए हैं मित्र हैं, सब लोगों को कम से कम सुन तो सके। और महाराज, सुनाना सबसे बड़ी बात है। बांट करके खाओ और स्वर्ग में जाओ, इसे तो बांट करके श्रवण कराना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए कि तुम सुनो। सुनना या न सुनना उसका मतलब है, उसका कार्य है। तो इस प्रत्युत्तर लेने के लिए आने वाले सत्र में आप सबों के समक्ष मैं जितेंद्र पारासन फोन लाइन भी खुला करेंगे कि आप कितने लोगों को जुड़ पाएं, आप कब से सत्संग प्रभात से जुड़े हुए हैं, आपको सत्संग प्रभात कैसा लगता है। प्रत्युत्तर देने के लिए महाराज आने वाले सत्र में फोन लाइन से जरूर आप सबों को जुड़ेंगे और अपना मंतव्य, अपनी बात लाखों लोगों में गुंजाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात सुनकर के साथ दिए ढेर सारा धन्यवाद। इस आवाज को आप सबों के समक्ष शिव पूजन जी कार्यक्रम आप सबों के समक्ष पहुंचाने में मदद की, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। किसी भी प्रत्युत्तर के लिए 9801365013, उसी तरह नंबर है 9815177762 पे कॉल भी कर सकते हैं और प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात कैसा लगता है। इसी शुभ संदेशों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।